स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेस है, उनका फीस कितना है, हॉस्टल फीस कितना है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका कट ऑफ कितना जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। जैसे कि यह राजस्थान के अजमेर में है और इसका जो एरिया है 518 एकड़ है। यह 2009 ईस्वी में बना था और इसका जो NIRF रैंक होता है 151 से लेके 200 के बीच में आता है। और इसकी वेबसाइट का नाम जो है CURAJ.AC.in, जहाँ पे आप जाकर CUT UG 2024 के लिए यदि आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट का नाम है CURAJ.AC.in, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेस हैं सब इंटीग्रेटेड MSc कोर्सेस हैं। इंटीग्रेटेड MSc कोर्सेस मतलब यदि आप BSc में एडमिशन ले रहे हैं तो साथ में MSc भी करना पड़ेगा, जो कि 5 साल का होता है, यानी कि 10 सेमेस्टर का हो जाएगा। जैसे और सब यूनिवर्सिटी में आप केवल BSc करना चाहते हैं तो यदि हमारा जनरल BSc है तो 3 साल का हो जाएगा, ऑनर्स BSc है तो 4 साल का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड MSc है, यदि आप BSc में एडमिशन ले रहे हैं तो साथ में MSc भी करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे इंटीग्रेटेड MSc के कोर्सेस है। जैसे आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बायो केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिर माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। कई बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि ऐसी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है CUT के द्वारा जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कोर्स ले सकते हैं, तो वो भी 4 साल का, ऑनर्स विथ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे केवल बायोटेक्नोलॉजी 3 साल की है। जैसे हमारा जामिया हो गया, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी केवल 3 साल की है। जबकि यहाँ जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी 4 साल की है, ऑनर्स विथ रिसर्च, और इंटीग्रेटेड MSc भी दे दिया तो 1 साल और बढ़ जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। तो यदि आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए देख रहे हैं ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। तो अभी मैंने जितना भी कोर्सेज का नाम बोला है, उन लोग एडमिशन ले सकते हैं जिसका इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, या मतलब जो CUT एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को चूज किए थे। जैसे कि केमिस्ट्री में, बायो केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में और फिर बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है। इन सब कोर्सेज में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए रहे होंगे, चूज करेंगे CUT एग्ज़ाम में, वो सब जाके एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक्स और लिंग्विस्टिक भी है। यहाँ पे जनरल टेस्ट जो लिए रहे होंगे, जनरल टेस्ट के द्वारा आप जाके क्या कहते हैं एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड लिंग्विस्टिक में। अब आते हैं यहाँ पे सीट कितने हैं। यहाँ पे अभी मैंने जितने भी कोर्सेज बोला यही सब कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है, और हर एक कोर्सेज के लिए लगभग 30 से 33 सीट है। मतलब 30 से ना कम है ना 33 से ज़्यादा है, 30 से 33 के बीच में हर एक कोर्सेज के लिए सीट प्रेजेंट है। अब एकेडमिक फ़ीस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक फ़ीस है, अभी जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, इस साल कोई भी अपना प्रॉस्पेक्टस अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ नहीं की है, तो 2023 का डाटा हम बता रहे हैं। तो एकेडमिक फ़ीस इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का है 12,620 है। लेकिन आप जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा आपका फ़ीस कम हो जाएगा। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर का फ़ीस शायद 7,000 है, फिर थर्ड सेमेस्टर का फ़ीस कुछ 8,000 है। मतलब 7,000 से लेके 10,000 के बीच में बाकी सेमेस्टरों का फ़ीस रहेगा, 10 नहीं 11,000 के बीच में। 7,000 से लेके 11,000 के बीच में बाकी सेमेस्टर का फ़ीस रहेगा। केवल फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस 12,620 रुपये है। जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ता जाएगा फ़ीस कम होता जाएगा। फिर हम लोग हॉस्टल फ़ीस पे आते हैं। तो हॉस्टल फ़ीस जो पहले साल का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, उसमें आप मेस भी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी, जितना भी मतलब सब कुछ फैसिलिटी देगा आपको। यदि सब कुछ आप उस यूनिवर्सिटी का यूज़ कर रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं, रहेंगे तो वैसे ही बिजली वगैरह सब कुछ, बिजली का बिल लेके, पानी का चार्ज वगैरह सब कुछ साइकिल स्टैंड का लेके फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ीस है 40,385 रुपये है। लेकिन जैसे जैसे फिर आप सेमेस्टर में बढ़ते जाएंगे आपका फ़ीस 30,000 से लेके 40,000 के बीच में हो जाएगा, मतलब कम होता
चला जाएगा। अब आते हैं यहाँ के कट ऑफ पे, इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाता है। तो यदि हम पिछले साल की बात करें कट ऑफ की, तो जो मतलब सभी कोर्सेज की यही 300 से 400 के बीच में रहती है। जो जनरल का कोर्स जनरल वाले रहते हैं उनका 300 से 400 के बीच में रहता है। 300 से 400 बहुत ज़्यादा, हाँ 300 से 400 के बीच में आप मान लीजिए हैं तो सेफ जोन में रहेंगे। सभी कोर्सेज के लिए जो जनरल का है 300 से 400 के बीच में उनका कट ऑफ जाता है। और ओबीसी वालों का जो है उससे थोड़ा कम हो जाता है, मान लीजिए 280 हो जाएगा, या उनका भी मान लीजिए 300 से 400 के बीच में रहता है। लेकिन जो एससी एसटी वाले हैं उनका कट ऑफ 200 से 300 के बीच में रहता है सभी कोर्सेज के लिए। तो ये 2023 का डाटा बता रहे हैं, अब 2024 में भी हो सकता है 10-20 नंबर बढ़ जाए या 10-20 नंबर कम हो जाए। बढ़ना तो नहीं चाहिए, हमेशा 10-20 नंबर कम ही जाता है। तो आप यदि 300 प्लस हैं, आप 310, 320, 330 जो भी आपके है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए एलिजिबल हैं। आप आसानी से वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यही हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में।